सो हेलो मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली क्लास 11th पर भी हम आ ही गए हैं, है ना। क्लास 12th की तो हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो डाल दी, पर हम क्लास 11th पे आ गए, है ना। तो क्लास 11th की ये वाली वीडियो जो है, मैं आपको फुल सिलेबस गाइड देने वाला हूँ लेटेस्ट ईयर के हिसाब से, 2026 एंड 27 के हिसाब से मैं आपको फुल सिलेबस गाइड दे दूंगा। आपके सिलेबस में क्या क्या है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है सारी चीज़ें, ठीक है। और कैसे कैसे तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी है, सब मैं दे दूंगा एक ही इस वीडियो में, ठीक है। और ब्लूप्रिंट लास्ट में, जो सीबीएसई का स्टैंडर्ड ब्लूप्रिंट है फॉर पेपर, वो मैं दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आप आज की वीडियो, ठीक है। तुम्हारे देखो बेसिकली ना 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा पूरी बुक। तुम अपनी हिस्ट्री की बुक खोलोगे ना, तो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगी, ठीक है। सेक्शन 1 हमारे पास होगा अर्ली सोसाइटी, अर्ली सोसाइटी। और हाँ, ये जो क्लास 11th की तुम हिस्ट्री पढ़ते हो, ये ना तुम वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो, ठीक है, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया का इतना मेजर रोल तुम नहीं पढ़ते हो उसमें, इंडियन हिस्ट्री को तुम्हारी 10th में है, ठीक है। ये तुम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी बोरिंग भी लगे, पर तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा है, ठीक है। तुम्हारे लिए भी वीडियोस आएंगी, ठीक है। वो तुम अच्छे से उसको कवर करके तुम अपना जो है 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करें। चलो सर जी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सेक्शन 1 में अर्ली सोसाइटीज में है, ठीक है। सेक्शन 1 डिवाइडेड है। इसमें हम भाई ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। किस बारे में पढ़ेंगे बच्चों? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि कैसे पहली दुनिया की पहली सिटीज बिल्ट हुई, फर्स्ट सिटीज, ठीक है। इसमें हम इराक की बात करने वाले हैं, मॉडर्न डे जो इराक का एरिया है ना, उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये सिविलाइजेशन आपकी टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के पास बीच में बिलोंग करती है, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे। इसमें क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, क्यूनिफॉर्म एक टाइप की स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है, वेज शेप्ड होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और टेम्पल्स का रोल क्या था अर्ली सोसाइटीज में वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम जिगुरैट्स भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आ जाता है हमारा सेक्शन 2, ठीक है। बहुत भाई तुम्हारे लिए एक नंबर वन शॉट लेके आऊंगा, तुम अपने भाई का भरोसा करो एक बार, ठीक है। एक नंबर वन शॉट, एक नंबर। तुम कहोगे भैया मजा आ गया 11th की हिस्ट्री में, ठीक है। तो आगे चलता है। सेक्शन 2 देखो, दिख रहा होगा तुम। सेक्शन 2 जो है वो हमारा एम्पायर्स। इसमें हम एम्पायर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे रोमन एम्पायर हो गया, नोमैडिक एम्पायर हो गया, ठीक है, नोमैडिक एम्पायर हो गया, ये ऐसे इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। रोमन एम्पायर में हम पढ़ेंगे भाई कैसे जो पावरफुल एम्पायर थे, उन्होंने वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे टेरिटरीज को कंट्रोल करा। मैं बार बार ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, एक ही वर्ड पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ, वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, समझ आ गई बात। तो इसमें चैप्टर 2 हमारे पास आ जाता है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, ठीक है, रोमन एम्पायर। ये जो एम्पायर है ना, इसका देखो नाम में ही छुपा है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, मतलब 3 कॉन्टिनेंट से कवर्ड है ये एम्पायर। कौन कौन से भाई? यूरोप, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, और वेस्ट एशिया से ये कवर्ड है। और किससे कवर्ड है? ये वेस्ट एशिया से कवर्ड है ना। और इसमें हम सोशल हायरार्कीज के बारे में बात करेंगे, जैसे सीनेटर्स सबसे ऊपर हो गए, जो मतलब बेसिकली मॉन्क्स वगैरह थे, नाइट्स हो गए, प्लेबियंस हो गए, प्लेबियन मतलब पीजेंट्स, ठीक है, स्लेवरी का रोल, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में ट्रांजिशन, सबके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर भाई ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरी तुम मानो ना। गेंगिस खान के बारे में तुमने सुना होगा, ठीक है, जिसे चंगेज खान बोलते हैं, ठीक है। मंगोल एम्पायर के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं सारे, ठीक है। हमें पढ़ेंगे कि कैसे भाई गेंगिस खान के अंदर इतना वास्ट एम्पायर भाई उन्होंने, क्या कहते हैं, और द- पूरा वास्ट एम्पायर उन्होंने बिल्ड करा था। किसने? गेंगिस खान ने बिल्ड करा था, ठीक है। उसकी मिलिट्री कैसी थी, ठीक है। उसने जो कोड ऑफ लॉ था, जिसे यास कहते थे, कोड ऑफ लॉज, ठीक है। उसका सिल्क रूट का ट्रेड कैसा था, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री में, ठीक है। यार मेरी मानो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये तुम्हारी हिस्ट्री, और अपने भाई के साथ पढ़ोगी
मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो सेक्शन 3, ये ना बच्चों को यार थोड़ा बोरिंग सा लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम जो ट्रेडिशंस जो हो रहे हैं ना वो चेंज हो रहे हैं। एम्पायर जो है वो सोशल एम्पायर जो है वो धीरे 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 वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, और कल्चर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला चैप्टर हमारा आ जाता है थ्री ऑर्डर्स। यार ये तो तुम बच्चों पढ़ते हुए आए हो, पहले क्लर्जी आता है, फिर नोबिलिटी आता है, फिर पीजेंट्स आता है। ये तो तुम पढ़ते हुए आए हो ना, 9th 10th में भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने। रशियन रेवोल्यूशन हो गया तुम्हारा, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, इसमें आता ही आता है ना। तो थ्री ऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर क्या था वेस्टर्न यूरोप का, कौन सी 9 से लेकर 16 सेंचुरी के बीच में। ठीक है, ये हम इसमें चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, की टॉपिक्स इसमें वही मैंने जैसे तुम्हें बताया, क्लर्जी जो फर्स्ट स्टेट थी, फिर नोबिलिटी आ जाती है मेरे भाई। ठीक है, फिर थर्ड स्टेट आ जाती है, टाउन्स मिडिल क्लास कैसे राइज होती है इस टाइम पे, वो सब पढ़ेंगे। फिर हमारे पास चैप्टर 5 आ जाता है बच्चों, चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन। ये चैप्टर यार देखो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, पर यार ये पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, बहुत बोरिंग चैप्टर लगाते हैं मुझे। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है ना कि तुम यार जितना मर्जी समझने की कोशिश कर लो, ठीक है, ये वाला चैप्टर तुम्हारे ऊपर से ही निकलेगा दिमाग पर। टेंशन क्यों लेंगे, तुम्हारा भाई जब तुम्हारे लिए बैठा है, ठीक है, तो एक नंबर इसे भी क्लियर करवा देंगे। ठीक है, जैसे मुझे क्लियर हुआ था ना एक नंबर रेनाइसेंस। इस चैप्टर को मैं रेनाइसेंस के नाम से बोलता हूँ। ठीक है, रेनाइसेंस का मतलब होता है रीबर्थ ऑफ आर्ट साइंस लिटरेचर इन यूरोप। ठीक है, इसमें हम ह्यूमैनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। फेमस आर्टिस्ट जैसे लियोनार्डो दा विंची हो गए आपके, माइकल एंजेलो हो गए, प्रिंटिंग प्रेस हो गई। ठीक है, जॉन्स गुटनबर्ग, पढ़ा होगा इनके बारे में प्रिंट कल्चर में, क्लास 10th में था ना प्रिंट कल्चर, उसमें तुमने पढ़ा होगा जॉन गुटनबर्ग के बारे में। थोड़ा सा यहाँ भी हम पढ़ेंगे, बाइबल की कॉपीज, याद आ गया, यहाँ हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो इस टाइप की, ये देखो प्रिंटिंग प्रेस की तो मैं दे रखी है थोड़ी बहुत, है ना। ये देखो, चलते हैं आगे। कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर्स, ये यार देखो कुछ टाइम तक ये चैप्टर था नहीं, कई स्कूलों में पढ़ा देते हैं, कई स्कूलों में नहीं पढ़ाते, पर फिर भी मैं ये चैप्टर तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ। ठीक है, मेरे टाइम पे तो पर्सनली ये था नहीं चैप्टर, क्या पता अब ऐड हो गया हो। ठीक है, वो तो स्कूल है, देखो यार क्लास 11th है, इसमें ना यार ज़्यादा हम इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि स्कूल वाला स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। स्कूल वालों की अपनी मर्जी है कि वो चैप्टर वो पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि देखो मैं तुम्हें पर्सनली बता रहा हूँ, क्लास 11th की हिस्ट्री का कोई यूज़ नहीं है क्लास 12th की हिस्ट्री। ठीक है, तो स्कूल वाले अपने उससे अपने कंफर्टेबल कंफर्टेशन के हिसाब से, ठीक है, कंफर्टेशन के हिसाब से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाया जाए वो पढ़ ले चुपचाप, जिसे ना पढ़ाया जाए वो आगे चलता बने। ठीक है, तो मैं फिर भी इसके ऊपर बता देता हूँ। कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एनकाउंटर जो यूरोप और इंडिजीनियस पीपल ऑफ अमेरिका में हुए थे। ठीक है, यूरोपियंस और अमेरिकन पीपल में जो हुए थे ना, जो फर्स्ट लड़ाई हुई थी इनकी, समझ आ गई, पटैटोज के लिए। बाकी जो ये यूरोपियंस वहाँ जाके जो अल्कोहल स्प्रेड करते थे वो। ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे भाई। सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन जो पर्सनली मुझे लगता था यार क्लास 11th की हिस्ट्री का, वो था पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन में हम ये इसलिए बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ना, क्योंकि इसमें हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब धीरे धीरे देखो एम्पायर्स राइज हुए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आई, एम्पायर्स राइज हुए, फिर धीरे धीरे कल्चर में चेंज आया। अब देखो धीरे धीरे लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे ना यार, बाय गॉड बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर भी कट था 2 साल पहले तक, पर वही अगेन स्कूलों की मर्जी है कि वो देंगे या नहीं देंगे। इसमें हम वैसे भी हैंड प्रोडक्शन से मशीन्स और में जो है उसमें पढ़ेंगे। हैंडीक्राफ्ट से लोग जो है वो मशीन्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसमें सिस्टम इंजन, ठीक है, कोल एंड आयरन के बारे में हम पढ़ेंगे। सोसाइटल इम्पैक्ट इसका क्या पढ़ा था वुमेन एंड चिल्ड्रन पे, ठीक है, उसके बारे में समझ आ गई है। देखो
इस टाइप की मशीन्स देख रहे हो, इस टाइप की मशीन्स है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल। भाई ये 1 नंबर चैप्टर है। इसमें हम नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे कि वहां से कैसे यूरोपियंस ने नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को जो है, ठीक है, एक एम्पायर एम्पायर कह रहा हूँ, एक नेशन बना दिया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, जो ये यूरोपियंस थे ना, ये नॉर्थ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जाके सबसे पहले सेटल हुए थे। इन्होंने यहाँ के जो कल्चर है उसे आगे बढ़ाया, और कैसे यहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा ना, वो हम डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल्स को देखें। डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, इंडिजीनियस मतलब वहाँ के लोकल लोग, डिस्प्लेसिंग मतलब उनको हटा देना। वहाँ के लोकल लोगों को कैसे इन यूरोपियंस ने हटा दिया, वो हम पढ़ेंगे भाई। बाय गॉड, बहुत बढ़िया चैप्टर, सबसे बढ़िया चैप्टर यार मेरी जान, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन लास्ट चैप्टर है, लेकिन एकदम ओपी चैप्टर है मेरी जान। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैसे दो एशियन जायंट्स जो जापान और चाइना है वो ग्लोबल पावर बने, और मीजी रिस्टोरेशन आया जापान में। इसमें हम माओ जेडोंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो उसने जो है क्या कहते हैं बहुत सारी पॉलिसीज आई, और जिससे चाइना भी ऊपर अपलिफ्ट हुआ, जापान भी ऊपर अपलिफ्ट हुआ। इसमें थोड़ा सा पोर्शन कोरिया का भी आता है, हम वो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम को देख लें। तो भाई देखो, तुम्हारे 80 मार्क्स का थ्योरी होगा, जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सबकी हम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। 20 मार्क्स का तुम्हारा क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, जो तुम्हें स्कूल वाले प्रोजेक्ट देते हैं, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। ठीक है, और 5 नंबर का तुम्हारा मैप वर्क आएगा, जो कि बेसिकली रोमन एम्पायर में से आता है। वर्ल्ड मैप आता है, ये वर्ल्ड मैप याद रखना, रोमन एम्पायर, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल, पास टू मॉडर्नाइजेशन, टीम में से आता है ये मैप। और कभी कभी मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी आ जाता है। अब देखो भाई, कुछ प्रो स्ट्रेटेजी देख लो, खाली हिस्ट्री हब के स्टूडेंट्स के लिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, हिस्ट्री हब के लिए भी नहीं, और भी बहुत सारे लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मैप प्रैक्टिस देखो यार, मैप बहुत इजी है, तो तुम्हें इतने इजी मार्क्स नहीं करने हैं लूज। इसमें देखो, रोमन एम्पायर, मंगोल टेरिटरीज से मैप आता है। टाइमलाइन, तुम्हें टाइमलाइन मेथड देखो, हिस्ट्री ना एक स्टोरी की तरह है, तो तुम्हें एक टाइमलाइन बनानी है हर एक चैप्टर की, डेट्स को ऑर्डर में करके उनको लर्न करना है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए तुम्हें जो एनसीईआरटी में तुम्हारे बॉक्सेस है ना, उनको अच्छे से पढ़ना है, जो कि अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, वो भी मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ यार, मैं तुम्हारे लिए सब टेंशन मत लो। और इसकी क्या कहते हैं, ये पीडीएफ का जो लिंक है ना, मैं तुम्हें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार सारा चेक कर लेना। समझ आ गई, समझ आ गई बात। तो ये थी आज की तुम्हारी फुल सिलेबस गाइड। ठीक है, तो हम धीरे धीरे चालू करेंगे, पहले वन शॉट आएगा, फिर उसका क्वेश्चन आंसर, फिर वन शॉट, फिर क्वेश्चन आंसर, ऐसे ही चलेगा हर एक चैप्टर में। ठीक है, तो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जब तक के लिए यार तुम सब्सक्राइब कर दो चैनल, लाइक कर दो वीडियो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सबके लिए, थैंक यू।